अभी अभी भारतीय युवा शेरों ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 इंटरनेशनल में पटकनी दी और सीरीज में हम 2-1 से आगे हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, हौसला तो बड़ा होगा, लेकिन यार कहीं ना कहीं भारतीय टीम के प्रदर्शन में कसक रह गई थी और बोल सकते हैं उतनी खुशी नहीं मिली। जीत की खुशी मिली, लेकिन यार उतनी खुशी नहीं मिली जो खुशी सेकेंड टी20 में मिली थी, क्योंकि वो जीत नहीं स्टेटमेंट था। और हमें उम्मीद थी कि भारतीय टीम एक और बड़ा स्टेटमेंट देगी। यार कम से कम जिम्बाब्वे को हरा रहे हैं तो 50-60 रन से तो हराना चाहिए। और यहाँ पे 23 रनों से जीत मिली है, और उसमें भी भाई जिम्बाब्वे फील्डर्स ने बड़ा योगदान दिया। अगर जिम्बाब्वे के फील्डर्स योगदान नहीं देते भारतीय टीम के लिए तो भाई हो सकता था कि हम ये मैच हार जाते। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये जीत उतनी खुशी नहीं दे रही है। कुछ न कुछ कमियां थी भारतीय टीम में इस मैच में, और उस कमी को आगे दूर करना होगा। नहीं तो हो सकता है कि जिम्बाब्वे वापसी करे और फिर से हमें हरा दे फर्स्ट टी20 की तरह। तो उसमें जो कमियां हैं सुधार लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं क्यों बोल रहा हूं कि जिम्बाब्वे फील्डर्स ने ये जीत हमें तोहफे में दी है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, हम कितने रनों से जीते हैं? 23 रनों से जीते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिम्बाब्वे के फील्डर्स ने क्या योगदान दिया। तो जिम्बाब्वे के फील्डर्स ने 3 सिंपल कैचेस छोड़े जो पकड़े जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। और उसमें अगर आपने देखा होगा, ऋतुराज के 2 कैचेस थे और सबसे तेज इंडिया की तरफ से ऋतुराज ही खेले। तो अगर उनका कैच पकड़ लिया जाता तो भारत हो सकता था और प्रेशर में जाता। उसके अलावा यशस्वी का भी एक सिंपल कैच छूटा। तो 3 कैचेस छोड़े। ये कैचेस से ना शायद मैं बोल सकता हूं कि भारत और रन बना सकता था, क्योंकि नीचे जो बल्लेबाज थे ना बड़े अटैकिंग थे। तो उसका डिफरेंस थोड़ा सा बोल सकते हैं पड़ा है, लेकिन असली डिफरेंस जानते हैं क्या पड़ा है? इसमें से 2 कैचेस छूटे तो वो चौके भी गए। और अब जो जिम्बाब्वे के फील्डर्स थे ना, इतनी गंदी फील्डिंग वो कर रहे थे कि कम से कम 6 चौके उन्होंने अपने हाथों से, मतलब जो बॉल 1 रन जाने चाहिए ना उसको बाउंड्री पे दे दिया, मतलब पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तो जिम्बाब्वे के फील्डिंग के कारण, खराब फील्डिंग के कारण 30 रन एक्स्ट्रा बने हैं भारतीय टीम के। मतलब अगर वो 30 रन नहीं बनते, 30 तो ज्यादा हो गया क्योंकि उस पर सिंगल मिला था, तो एक तरीके से 24 रन हम बोल सकते हैं। 24 रन के आसपास एक्स्ट्रा मिले हैं, और अगर वो नहीं मिलता एक्स्ट्रा ना, तो भारत को लेने के देने पड़ सकते थे इस मैच में। और इस मैच में जिम्बाब्वे अपने फील्डर्स के साथ हारा है, भारतीय टीम ने नहीं हराया है। तो भारतीय टीम को थोड़ा प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है, और कहां जरूरत है वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कमियां रह गई हैं भारतीय टीम में, क्योंकि 23 रन से ही हम जीते हैं। और अगर ये फील्डर्स कैच पकड़ लेते या ये जो चौके बचा लेते ना, तो फिर भाई जिम्बाब्वे हो सकता था फिर हमें सरप्राइज कर देता। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जीत से खुशी तो मिली है, लेकिन उतनी खुशी नहीं मिली यार जितना मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं भारतीय टीम के क्या कमियां रही, लेकिन स्कोर कार्ड देख लेते हैं, यही से हम कमी देखेंगे। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाए 27 बॉलों में। सामने टीम जिम्बाब्वे है, पिच बहुत ज्यादा स्लो नहीं था। शुभमन गिल 66 रन बनाए 49 बॉलों में। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो ये टोटली सेल्फिश वाली पारी है, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको अटैकिंग बैटिंग करना होगा। अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में दिखाया था कि कैसे हमें बैटिंग करना चाहिए, ठीक है। और ये पिच अच्छी थी, उतनी स्लो नहीं थी, लेकिन शुभमन गिल 49 बॉलों पर केवल 66 रन बना पाते हैं। तो इन दोनों का प्रदर्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाकी ऋतुराज ने 28 बॉलों पर 49 बनाए, लेकिन काफी ज्यादा इनके मौके भी मिले, और संजू सैमसन, रिंकू सिंह को ज्यादा बैटिंग नहीं मिल पाया। बॉलिंग की बात करते हैं, खलील काफी इंप्रेसिव रहे, 4 ओवर में 15 रन। आवेश हमेशा की तरह पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर पिटाई हुआ, 4 ओवर में 39 रन, 2 विकेट। रवि बिश्नोई थोड़ा सा ऑफ डे बोल सकते हैं, नहीं तो हर मैच में जीत के मतलब सबसे ज्यादा श्रेय इन्हीं को मिल रहे थे, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन आज जिम्बाब्वे ने इनको अच्छा खेला, तो इनको हम एक्सेप्शन में रख देते हैं कि आज थोड़ा सा खराब रहा। सुंदर ने बढ़िया गेंदबाजी की। अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, इन दोनों का भी नाम ध्यान से देखिएगा। 23 पे 0, 27 पे 0, ठीक है। तो अब देखते हैं भारतीय टीम की कमियां क्या रही। तो पहली कमियां वो ये कि हम उसी राह पे हो गए जो पहले ओपनर्स किया करते थे। आपको याद है, जो ये वाला वर्ल्ड कप हम जीते, उससे पहले जो हम इंग्लैंड से हारे थे वर्ल्ड कप, उसमें जानते हैं हम क्यों हार रहे थे? हमारे ओपनर्स काफी धीमी शुरुआत देते थे, और हम बैटिंग ट्रैक पे बिना उतना रन ही नहीं बना पाते थे जिसपे हमें जीत मिले। और अंतिम में सेमीफाइनल में 10 विकेट से इंग्लैंड ने हराया था। तो वही केस अगर सामने कोई मजबूत टीम होती तो हो सकता था, क्योंकि भारतीय ओपनर्स बहुत ही गंदा खेले। शुरुआती ओवर में इन्हें 9 बॉल से लेकर सब कुछ मिल गया था। ब्रायन बेनेट की पिटाई भी हो गई, 2 ओवर में अच्छी खासी हिटिंग इन्होंने लगा दिया था। लेकिन उसके बाद पावर प्ले में हमारा स्कोर
स्कोर कम हो गया और फिर मतलब ये लोग ऐसे खेल रहे थे जैसा लग रहा है अपना विकेट बचाने के लिए खेल रहे थे, कोई भी हिटिंग का प्रयास नहीं कर रहे थे, जबकि शुरुआत के 2 ओवर में ही हम 20 के ऊपर हो गए थे, लेकिन लास्ट में 8 ओवर में 64-68 के पास आसपास स्कोर बना था। और इन लोग का थोड़ा सा स्ट्राइक रेट देखिएगा, शुभमन गिल 134.69 का स्ट्राइक रेट, यशस्वी जायसवाल 133.33 का स्ट्राइक रेट। और शुभमन गिल तो मान लीजिए इसी स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यशस्वी से तो ये उम्मीद नहीं थी यार कि ये टोटली सेल्फलेस नॉक खेलते हैं, लेकिन हो सकता है यशस्वी काफी दिनों बाद आए थे, उतना बैटिंग प्रैक्टिस नहीं था क्योंकि वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेला, तो उसके कारण रहा होगा। लेकिन शुभमन गिल टिके रह गए, अटैक नहीं किया, तो ये थोड़ा सा सेल्फिश वाला नॉक था। और इन्हीं सब नॉक से हमें अब बचना है क्योंकि आगे मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक मिलेगा। तो अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? तो यहां पे अगर हम फिर धीमी बैटिंग अगले मैच में करते हैं ना, तो हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। इस मैच में वो दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जिम्बाब्वे के फील्डर्स ने बहुत भयंकर योगदान दिया हमें जिताने में। अगर वो फील्डिंग अच्छा करते ना तो ये लोग प्रेशर में आके हो सकता था विकेट भी फेंक सकते थे। तो ये जो ओपनर्स ने शुरुआत दी वो बहुत गड़बड़ थी और अभिषेक शर्मा जो कि पिछले मैच के हीरो थे उनको ओपनिंग से हटा दिया गया, वो भी एक गलती हुई क्योंकि पावर प्ले में अभिषेक शर्मा मैक्सिमाइज कर सकते थे यशस्वी जायसवाल के साथ। अब दूसरी जो कमी थी वो ये थी कि 5वां मुख्य गेंदबाज की कमी हमें साफ साफ दिखाई दी। पार्ट टाइमर्स उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए क्योंकि इनमें से ये दोनों ही हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाज नहीं है कि हम उन्हें बोले कि नहीं भाई कोई ना हो तो हार्दिक पांड्या 4 ओवर पूरे फेंक देंगे। अभिषेक शर्मा की हर मैच में कुटाई हुई है, हर मैच में 10 के ऊपर इकोनॉमी जा रहा है, चाहे फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड में भी वही हाल था। मतलब अभिषेक शर्मा कुछ भी इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं अपने बॉलिंग से। और शिवम दुबे की भी 2 ओवर में गधों की तरह पिटाई हुई है और 4 ओवर में इन्होंने कंबाइंड 50 रन दिए। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक बल्लेबाज कम करके, क्योंकि सारे बल्लेबाजों की बैटिंग तो नहीं आ रही है, हम 5 मेन गेंदबाजों के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम 5 मेन गेंदबाजों के साथ जाएंगे तो शायद हम जिम्बाब्वे को आसानी से और कम के टोटल पे रोक पाएंगे। तो दूसरी गलती यहां पे थी कि हमारे पास 5वां जो मेन गेंदबाज थे वो नहीं थे और उसमें ये जो पार्ट टाइमर गेंदबाज थे उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। ठीक है, तीसरा जो था वो हम गलती भी नहीं बोलेंगे, रवि बिश्नोई ये हमेशा अच्छा करते हैं, पिछले मैच में नहीं किया तो उससे कुछ नहीं, इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है क्योंकि अभी तक सबसे मेन गेंदबाज यही हमारे रहे हैं। लेकिन आवेश खान, इनको भाई थोड़ा सीखना पड़ेगा। सेकंड T20 में जरूर अच्छी गेंदबाजी की लेकिन थर्ड में फिर से पिटाई हुई, फर्स्ट में भी पिटाई हुई थी और ये इंडिया से जब जब खेले ना कुछ खास उतना वेरिएशन नहीं दिखा पाते। वही लेंथ बॉल में थोड़ा सा लाइन लेंथ गड़बड़ रहता है, हिटिंग जोन में ज्यादा देते हैं और इंडिया से इसीलिए आवेश खान आज तक सफल उतना नहीं हो पाए। अगर इन्होंने अपने वेरिएशंस में और उसमें जैसे आईपीएल में जैसे इस बार दिखा रहे थे, अगर वैसा गेंदबाजी नहीं किया तो आवेश खान के लिए आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो आवेश खान को अपने बॉलिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना होगा, नहीं तो यहां से भी हम मात खा सकते हैं। तो ये 3 बड़ी गलतियां थी भारतीय टीम की। पहला, ओपनर्स कुछ खास नहीं कर पाए, स्लो खेले, मतलब रन तो उन्होंने बनाया लेकिन बहुत स्लो खेले। ठीक है, दूसरा जो था पार्ट टाइमर्स हमारे अच्छे गेंदबाजी नहीं कर पाए और तीसरा आवेश खान का भी बॉलिंग फिर से प्रभावी नहीं रहा। तो ये कुछ गलतियां थी और साथ ही साथ हमें जो है जिम्बाब्वे की टीम ने अपने फील्डिंग से भी सपोर्ट किया, नहीं तो हो सकता था कि ये मैच हम हार जाते। तो हम उम्मीद करेंगे अगले मैच में इन गलतियों से टीम सबक लेगी। हो सकता है 5वां मेन गेंदबाज भी लाए, नहीं भी लाए तो पार्ट टाइमर्स को थोड़ा नेट पे ज्यादा बॉलिंग कराने की जरूरत है। आवेश खान से बोला जाना चाहिए नहीं भाई आप रन ज्यादा दे रहे हैं तो आपको भी कंट्रोल रखना पड़ेगा और ओपनर्स को तो भाई सीधे सीधे अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो आज के जमाने में अगर आप पावर प्ले में रन नहीं बनाएंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके आप भी बताइए कि आखिर क्या गलतियां थी भारतीय टीम की और क्या आप भारतीय टीम के प्रदर्शन से इस मैच में संतुष्ट हैं। मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं भाई, मुझे लग रहा था कुछ अलग टाइप की जीत होनी चाहिए थी, कुछ बड़ी जीत होनी चाहिए थी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक शेयर करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।